दोस्तों अगर आप जो है सरकारी बैंक से 50,000 रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो अपनी किसी भी ज़रूरत के जो है वो तहत देना चाहते हैं और उसे 4 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही बैंक के बारे में जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे जो है वो ये कर्जा हासिल कर सकते हैं और उसे आप जो है वो किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे घर बनाने के लिए, चाहे गाड़ी लेने के लिए, चाहे ट्रैवल के लिए, चाहे शादी के लिए या एजुकेशन के लिए, किसी पर्पज़ के लिए आप जो है ये कर्जा हासिल कर सकते हैं और इसे जो है वो 4 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से लोग जो है अहल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी, अगर आप जो है वो कितने तक का कर्जा जो है वो लेते हैं तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। ये सारी की सारी डिटेल जो है इस वीडियो में समझने से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है एमसीबी बैंक जो कि आपको कर्जा फरमाम करता है कि आप जो है वो उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कि आप उसको स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए जो है वो यूज़ करें। आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपने घर बनाना है, चाहे आपने ट्रैवल करना है, चाहे एजुकेशन करना है, चाहे खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है, चाहे मंगनी है, शादी है, ट्रैवल है, मतलब कुछ सी चीज़ के लिए भी आप इस कर्जे को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आखिर में इसको और कैलकुलेट भी करेंगे कि अगर आप कितने तक का लोन लेते हैं तो आप जो है वो कितने अमाउंट आप पर मंथ जो है वो देंगे, तो वो हम आखिर में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसके की फीचर्स क्या हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप 50,000 रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो इनसे हासिल कर सकते हैं और इसको आपने वापस जो करना है वो 1 से 4 साल की आसान अक़सात के ऊपर आप इसको वापस कर सकते हैं। उसके बाद जो एक टोटल इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, उसके बाद जो है नो प्रोसेसिंग फ़ीस, इसमें किसी तरह का भी जो है वो फ़ीस नहीं है अगर लोन जो है वो अप्रूव नहीं होता है। और अप्रूव्ड सिटीज़ कौन से हैं, तो आप जो है वो पाकिस्तान में और किसी भी जगह आपको ये कर्जा नहीं मिलेगा। सिर्फ जो इन अप्रूव्ड सिटीज़ हैं इनके जो बैंक होंगे उन्हीं जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी आप किसी भी ब्रांच में चले जाएँगे एमसीबी बैंक भी किसी भी शहर की, तो उसमें आपको ये चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी। उसमें कौन-कौन से शहर हैं, कराची आ जाता है, लाहौर आ जाता है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, सियालकोट, भावलपुर, एबटाबाद, जेहलम, मुज़फ़्फ़राबाद, सरगोदा, शेखुपुरा, सक्खर और वाक एंड के जो बैंक है वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी जो है मिलेगी। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी। जिस भी बैंक में जाएँगे वहाँ पे आपको बोलेंगे ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चीज़ कि आप एलिजिबल कौन-कौन से लोग होंगे, तो सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट में है वो भी कर सकते हैं और आर्मर्ड फोर्स वाले भी कर सकते हैं, मतलब जो आर्मी के लोग हैं वो भी सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल हर बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। एनी पर्सन हु हैज़ टेकन अ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन और एनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक इन पाकिस्तान, उसके बाद जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो ये क्रेडिट कार्ड जो है वो ले सकता है, चाहे उसका किसी भी बैंक में जो है वो अकाउंट है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इसी में हो। उसके बाद एन एग्जिस्टिंग एमसीबी कार फॉर यू कस्टमर हुज टुक द एमसीबी कार लोन मोर देन 1 ईयर, और उसके अलावा जो इन्होंने कार फॉर यू से इनसे कार ली हुई है और उनको जो है 1 साल हो गया तो वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। एनी एम मैक्सिस सेल जो इनके अपने कस्टमर्स हैं वो भी इनसे कर्जा जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनिशियल डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो इनमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी और प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा। मतलब अगर आप जो है वो जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी, अगर आपका कारोबार है तो आपको जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम दिखाना पड़ेगा कि आपकी दुकान है, शॉप है, उसपे जो है वो कितना आपका जो है महीने का जो है वो आप कमा लेते हैं। उसके बाद आपको एक जो है वो सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बहुत ही सिंपल से हैं। इसके अलावा भी बैंक आपसे कोई और डिमांड कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपके पास जो है वो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बेसिक रेट्स। ज़ाहिर बात है आप जो है वो इसके ऊपर 14% का जो होता है काइबोर भी ऊपर लगेगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियर बता दिया कि सैलरी और गवर्नमेंट आर्मड फोर्स 1 ईयर काइबोर प्लस 14% जो है वो आपके ऊपर काइबोर लगेगा, और इसी तरह जो है 1 ईयर काइबोर प्लस 16% जो है वो आपको इसके ऊपर जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें जो है 1 to 4 ईयर जो है वो कस्टमर जो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी उनके लिए होगी, और कस्टमर नॉन क्वालिफाइड क्रेडिट हिस्ट्री होगी उनको जो है वो 16% लगेगा, और जो जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी तो उनको 14% जो है वो लगेगा, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आप जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया उसमें बैंक ये हक रखता है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकता है आपकी हिस्ट्री की बेस के ऊपर, मतलब आपको कर्जा फ्राहम करना जो वो बैंक देख के आपको सारी चीज़ें देख के कर्जा फ्राहम करता है। अगर आप जो है वो इसके लिए अहल होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कितने तक का कर्जा लेते हैं तो आप कितने तक का जो है वो कितने महीनों के अंदर अंदर इसको वापस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 50,000 अगर हम कम से कम भी कर्जा लेते हैं और इसको 2 साल के अरसे में वापस करते हैं, तो देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे जो है हर महीने 2,900
₹69 जो है वो देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसको जो है वो ज़्यादा करता हूँ, फार 5,000 तो आप तकरीबन जो है ₹2,000 आपको पर महीने देना पड़ेगा। लेकिन ₹50,000 जो है बहुत ही कम लोन है, हम इससे थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे ₹5,00,000 तक का कर्ज़ा जो है वो लेता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 लाख का कर्ज़ा ले लिया, ठीक है? तो अगर आप 5 लाख का कर्ज़ा लेते हैं और आप जो है 4 साल में वापस करते हैं तो ₹20,000 पर महीना आपको जो है वो किस्त पड़ेगी, ठीक है? इसी तरह अगर लोन की अमाउंट बढ़ाई जाए, तो यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ ₹6,00,000, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने तकरीबन एस्टिमेटेड, क्योंकि नीचे ये थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैंने ₹6,00,000 कर दिया। तो यहाँ पे आपको ₹24,435 4 सालों तक जो है वो देने पड़ेंगे। अगर इसको हम कम करते हैं, 3 सालों में जो है वो आपको 28,000 देने पड़ेंगे, 36,000 देने पड़ेंगे, ठीक है? और इसी तरह 1 साल में वापस करते हैं तो आपको ₹61,385 जो है हर महीने देने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि हम जो है वो ₹20,00,000 फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो कर्ज़ा लेना चाहता हूँ, तो मैं ₹10,00,000 करता हूँ पहले। सबसे पहले आपने जो है वो ₹10,00,000 किया, ठीक है? 10 लाख में आपको जो 4 साल के अरसे तक वापस करेंगे तो देन आपको ₹40,000 जो है वो हर मंथ के हिसाब से देनी पड़ेगी। अगर आप 3 सालों में देना चाहेंगे तो आपको ₹46,236 देने पड़ेंगे हर महीने, और इसी तरह अगर आप 2 सालों में करते हैं तो आपको ₹59,400 देने पड़ेंगे। अगर आप 1 साल तक जो है वो करते हैं तो तकरीबन ₹1,06,060 जो है वो आपको हर महीने जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर अमाउंट जो है मज़ीद बढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि हम जो है ₹20,00,000 तक का कर्ज़ा जो है वो लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ₹20,00,000 का कर्ज़ा लेता हूँ और अगर हम इसे 4 साल में वापस करना चाहते हैं तो आपको हर साल जो है वो आपको जो है हर महीने जो है वो ₹80,337 हर मंथ के हिसाब से जो है वो आपको देना पड़ेगा, और इसी तरह से 4 सालों तक आपने ये किस्त जो है वो देनी पड़ेगी अगर आप जो है ₹20,00,000 तक का कर्ज़ा जो है वो इनसे लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पे आपसे जो है वो अमाउंट ऊपर तो बहुत ज़्यादा ली जाती है, लेकिन उस सिनेरियो में ये होता है कि यहाँ पे आपको लोन जो है वो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ही आसानी से कर्ज़ा जो है एक आम बंदे को आसानी से मिल जाता है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें दूसरे बैंक के जो प्राइवेट बैंक हैं, वहाँ में आपको जो है वो इतना कर्ज़ा आसानी से नहीं मिल सकता। तो ये एक फैसिलिटी मिल जाती है कि एक आम आदमी जो है वो इनसे कर्ज़ा ले सकता है, आसानी के साथ उसको मिल जाता है। और अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से जाके लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि आप उनको कर्ज़ा जो है वो आपको नहीं देते होते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, आप इसको खुद भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जितना भी कर्ज़ा चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ईज़ी है, कैलकुलेशन है, सिंपल है, नीचे आपको आ जाता है हर महीने का आपने कितना देना है, यहाँ पे आपको बता दिया जाता है। जितनी अमाउंट होगी यहाँ पे आ जाती है, कितने सालों में देना है वो आ जाता है। तो इस वेबसाइट पे आके आप उसको खुद भी कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर नीचे आएँगे और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो यहाँ पे ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर देना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। अगर कोई आपके पास अकाउंट नंबर है, अवेलेबल है किसी बैंक का तो वो जाएँगे, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट आपने क्या लेना है, तो आप यहाँ से जैसे जो भी आप लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद जो है वो आपके पास ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपके पास जो है वो आपकी जो सैलरी है वो कहाँ पे आती है? बैंक में आती है? अगर आती है तो येस, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है? अगर आती है तो येस करेंगे, और इसी तरह जो है आप किस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी लिखेंगे, इंडस्ट्री कौन-सी है आपकी वो यहाँ पर लिखेंगे, डेज़िग्नेशन क्या है यहाँ लिखेंगे, आपकी सैलरी कितनी है वो लिखेंगे, आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया वो लिखेंगे, टोटल आप जॉब्स आपने जो है वो कितनी की है, मतलब टोटल एक्सपीरियंस जब से शुरू से अब तक की जॉब्स कर रहे हैं उनका कितना एक्सपीरियंस हो गया वो लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से जो भी सिटी में आप रह रहे हैं वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो प्रेफर्ड और पेरेंटल ब्रांच जो है, जो भी आपकी ब्रांच होगी, मतलब आप मुल्तान सेलेक्ट करते हैं तो मुल्तान में जितनी भी ब्रांचेज़ होंगी वो आपके यहाँ पे आ जाएँगी, और उसमें जो है वो आपने सिंपल जो आपकी करीब तरीन ब्रांच होगी आपने उसको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और इसी तरह यहाँ पे आपने सारा डिटेल मैसेज लिखना है कि मैंने जो है वो कर्ज़ा लेना है और इतने तक का कर्ज़ा लेना है, तो वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आप यहाँ पे दे देंगे, और उसके बाद आई एम नॉट अप्रूव्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैंक को सबमिट हो जाएगी, और बैंक आपसे जो है 1 से 2 वीक में जो है वो खुद राब्ता करता है, आपके मोबाइल फ़ोन पे कॉल करेगा और उस हिसाब से आपसे सारी डिटेल ली जाएँगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो आपने वहाँ पे जाके जमा कराने पड़ेंगे। जमा कराने के बाद जो है वो आपसे बैंक फिर थोड़ा-सा और टाइम लेगा। मज़ीद टाइम लेने के बाद वो ये देखेगा कि आपको ये हम कर्ज़ा जो है वो दे सकते हैं या नहीं। अगर आपका कर्ज़ा जो है वो अप्रूव हो जाता है तो आपको कर्ज़े की जो एप्लीकेशन जमा कराने के जो टाइम जो है वो आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि पहले जो है वो आपसे, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपसे नहीं ली जाती है। लेकिन अगर आप जो है सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे जो है एप्लीकेशन की प्राइस भी जो है वो ली जाती है, और उसके बाद जो है वो कुछ अरसे के अंदर-अंदर जो है वो आपको
सारे के सारे पैसे जो है वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो आपकी किस्त जो है वो उसी महीने से स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से आप जो है वो इनसे ये कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें कि आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे गाड़ी के लिए, एजुकेशन के लिए, घर के लिए, शादी के लिए, किसी जगह जाने के लिए, हर चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पर्सनल जो कर्ज़ा होता है वो उसको आप किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कर्ज़ा लेंगे तो उसको उसी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाड़ी के लिए लेंगे तो गाड़ी के लिए यूज़ करेंगे, शादी के लिए लेंगे तो शादी के लिए यूज़ कर सकते हैं। घर के लिए लेंगे तो घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्पेसिफ़िक कर्ज़ा होता है, लेकिन जो पर्सनल कर्ज़ा होता है, इसमें जो है वो आप इसको किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ करें। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।